50% Indians are anemic, and low HB is a silent killer. 80% people in India have lower vitamin D levels, responsible for osteoporosis, muscle weakness, autoimmune disease. 47% people in India have low vitamin B12 levels. और विटामिन B12 जरूरी है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, नर्वस सिस्टम, मसल्स एंड हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए. 80% पीपल इन इंडिया आर कंज्यूमिंग प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट. जहां की जरूरत 60 से 90 ग्राम प्रोटीन की है पर डे, वहां पर एक एवरेज इंडियन 10 से 30 ग्राम के बीच में प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है. प्रोटीन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, मसल बिल्डिंग एंड सपोर्टिंग ऑल आवर वाइटल बॉडी ऑर्गन्स. आई कैन गो ऑन एंड ऑन. मैं बहुत सारी बात कर सकता हूं, लेकिन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज. कारण क्या है? द रूट कॉज इज द चेंजिंग लाइफस्टाइल. चलिए मैं आपको पीछे लेके चलता हूं वापस 60s में, व्हेन आई वाज बोर्न इन होशियारपुर. जॉइंट फैमिली कल्चर था. हमारे घर में 16 लोग रहते थे इकट्ठे. घर में एक कुआं था जिससे पानी निकाला जाता था. वही एक सोर्स था हमारे घर में पानी का. बाद में हैंडपंप आया और हैंडपंप सुबह सुबह हैंडपंप से सारे टब बाल्टियां भर दिए जाते थे. खाना बनाने के तरीके अलग थे. अंगीठी जलाना, चूल्हे में खाना बनना, तंदूर लगाना. घर में एक कमरे को छोड़ के जिसमें पक्का फर्श था, बाकी सारे फर्श कच्चे थे. छत पे टाइलें नहीं लगी हुई थी. बार बार गोबर का लेप करना पड़ता था. हमारे दादी जी अकेले गोबर और मिट्टी को मिला के लेप कर दिया करते थे. चक्की पीसना, साइकिल चलाना, पैदल जाना. बच्चे गुल्ली डंडा खेलते थे, खो खो खेलते थे, स्टापू खेलते थे, पोषण पा खेलते थे. ना मोबाइल थे, ना टीवी था. फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी. तो उससे क्या होता था, बहुत जबरदस्त हमारी डाइट थी. हमारे घर में गिट्ठे नाप नाप के परोठे बनते थे. गिनती किए बिना खाना खाया जाता था. मर्दवान भरे रहते थे अचार के. चपातियां रेडी रहती थी, परोठे रेडी रहते थे, कभी भी खा जाते थे. दूध पीते थे लोग दबा के. देसी घी गर्म करके कटोरियों में परोठों के साथ खाया जाता था. यह था तब का लाइफस्टाइल. वो न्यूट्रिशन और प्योर डाइट. ना पेस्टिसाइड छिड़काए जाते थे, ना इंसेक्टिसाइड. प्योर सब्जियां मिलती थी. आम बहुत होते हैं हमारे होशियारपुर में. हम आम के बाग में चले जाते थे. पेड़ से उतार उतार के आम खाए जाते थे. कितने आम खा लिए गिनती भी नहीं की जाती थी और सब हजम भी हो जाते थे. आज आई चैलेंज यू, पैसे आपके पास जितने मर्जी हो, अगर आप कोशिश करो तो भी आप दाल का पका हुआ आम नहीं खा सकते. पुड़ी से आम पकाए जाते हैं. दवाइयां छिड़की जाती हैं खेतों में, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड. सब्जियों और फलों को पकाने के लिए केमिकल्स यूज किए जाते हैं. प्योरिटी नहीं रही है. तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों नीचे आ गई हैं. ना तो हम उतना खा पा रहे हैं, ना उतना शुद्ध हमें मिल पा रहा है. ईटिंग आउट, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें हमारी लाइफ का हिस्सा बन गई हैं. हर आदमी के मोबाइल पे ऐप है होम डिलीवरी करवाने के लिए. होम डिलीवरी खाना आ जाता है और उसको खाया जाता है. न्यूट्रिशन गैप इज ए साइलेंट किलर. जो हमारी बॉडी को खाने से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है. बैलेंस डाइट विच इज द फाउंडेशन ऑफ आवर हेल्थ, वो अब नहीं रही है. और बैलेंस डाइट को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल हो गया. वी मस्ट अंडरस्टैंड द नीड ऑफ आवर बॉडी. आज जरूरत है हर घर में टीच करने की कि हमारी बॉडी की नीड क्या है. कितने कार्बोहाइड्रेट, कितने विटामिन, मिनरल्स, कितना प्रोटीन, कितने फैट्स हमें रोज चाहिए, किस खुराक से हम उसको पूरा कर सकते हैं. बैलेंस डाइट बहुत ही जरूरी है. फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री इज ए ब्लेसिंग फॉर द मैनकाइंड. एक इस तरह का जबरदस्त काम कर रही है फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री. बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने जमीनें खरीद ली हैं और उन जमीनों पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. पाउडर फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में, सॉफ्ट जेल फॉर्म में. और ये बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द आरडीएस गिवन बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, WHO, और उनके पैरामीटर्स के ऊपर FSSAI से अप्रूव कराने के बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होते हैं. और इन प्रोडक्ट्स के बहुत जबरदस्त बेहतरीन रिजल्ट
मैंने अपनी लाइफ में देखे। मेरे बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों की बातें सुन के कि ये सप्लीमेंट्स उनके लिए क्या किया। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस बता सकता हूं जहां लोगों ने अपनी सेहत में जबरदस्त चेंज देखा जिन्होंने सप्लीमेंट्स को कंज्यूम किया। चलिए मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं और अपनी मदर का एक्सपीरियंस। मेरे मदर की उम्र 85 ईयर की है और पिछले साल उनके स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई। D7 और D8 वर्टेब्रा क्रश हो गए। बहुत पेन, चल पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल, और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्योंकि ये डायग्नोज नहीं हुआ था एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। और जैसे ये डायग्नोज हुआ तो हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर गौरव, वो हमारे घर में आए और अभी हमें ये पता ही चला था कि ये प्रॉब्लम है, और उन्होंने डॉक्टर सचिन बिंदल जो कि स्पेशलिस्ट हैं स्पाइनल कॉर्ड के और न्यूरो के, उनसे बात करी और उन्होंने फोन पे सारे केस को समझा और उन्होंने कहा इट इज ए केस ऑफ पुअर प्रेग्नोसिस। मैंने ये वर्ड पहली बार सुने थे। इसका मतलब कि पेशेंट के ठीक होने के चांसेस बहुत ही कम है और शायद हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर गौरव ने उनको कहा कि हम सुबह इनको हॉस्पिटल में लेके आते हैं और आप इनको देखिए। और हम अपने मदर को नेक्स्ट डे एम्बुलेंस करके स्ट्रेचर के ऊपर हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर्स फ्रॉम न्यूरो डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक एंड मेरे मदर को सर्कोडायसिस है जो कि बहुत समय से है और जो कि एक रेयर डिजीज है, और पल्मोनोलॉजिस्ट, ये तीनों डॉक्टर्स ने इकट्ठे मेरे मदर को देखा। और जब उन्होंने मेरे मदर को मिले तो उन्होंने देखा कि जो पेशेंट है वो तो बहुत ही चीयरफुल और अच्छी हेल्थ है उसकी देखने में। माई मदर इज वेरी हेल्दी टू लुक एट, और बात करने में भी बहुत पॉजिटिव। एंड उनकी बात सुन के और उनकी बात देख के डॉक्टर्स ने कहा कि हम कुछ सोच सकते। तो बात शुरू हुई कि क्या इलाज किया जाए। ट्रीटमेंट के बारे में बात होने लगी। पहला ऑप्शन सर्जरी, ओपन सर्जरी, जिसमें स्पाइन को खोल दिया जाएगा और नट बोल्ट और रॉड लगा के क्योर किया जाएगा। डॉक्टर गौरव खुद एमडी एनेस्थीसिया हैं और उन्होंने कहा कि ये एक रिस्क लेने वाली बात है इस एज में इस तरह की मेजर सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया देना, और सर्कोडायसिस की वजह से और भी रिस्क है ये सर्जरी कामयाब हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। दूसरी ऑप्शन वर्टेब्रोप्लास्टी, जिसमें सीमेंट इंजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये दो वर्टेब्रा साथ साथ के कुछ इस तरह से टूट चुके थे कि वो पॉसिबल नहीं थी। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर नलिन मिश्रा। डॉक्टर नलिन मिश्रा खुद एक सर्जन हैं, बहुत ही विख्यात सर्जन, और वो इलाहाबाद में रहते हैं। सारी फोटोग्राफ्स, एमआरआई रिपोर्ट्स हमने उनको भेजी तो उन्होंने बोला कि हमें ट्राई करना चाहिए बैलून काइफोप्लास्टी। तो बैलून काइफोप्लास्टी में एक बैलून अंदर डाल दिया जाता है, मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट है ये, और उस बैलून से जगह बना के वहां पे सीमेंट इंजेक्ट किया जाता है। ये भी पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर्स ने बताया, क्योंकि इंजरी इस तरह की थी कि ये भी पॉसिबल नहीं था। पीछे क्या बचा? डॉक्टर सचिन ने बोला कि अब हमारे पास एक सोल्यूशन है, इनको हम घर में रख देंगे, बेड पे बेड बांध देंगे और इनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और इनको हैवी डोज ऑफ सप्लीमेंट देंगे, इंजेक्टेबल सप्लीमेंट, नेजल सप्लीमेंट्स एंड ओरल सप्लीमेंट्स, और इनकी पेन को कंट्रोल करने के लिए पेन किलर देंगे, और इन सप्लीमेंट्स के साथ इसको क्योर करने की कोशिश करेंगे। हमारे रिलेटिव जिनको भी पता लगा, पुराने ख्यालों के सब लोग हैं और सबने ये केस सुन चुके हैं, अगर इस उम्र में रीढ़ की हड्डी टूट जाए और कोई फ्रैक्चर रीढ़ की हड्डी में हो जाए तो इंसान दोबारा चल नहीं पाता, बल्कि उसका नीचे का पोर्शन सुन्न होने के पूरे चांसेस होते हैं। शुरू हुआ ट्रीटमेंट, मदर घर में आ गए, हम लोग एक बेड ले आए, हमने अटेंडेंट्स रख दी, बेल्ट ले आए, बेल्ट बांध दी और शुरू हुए सप्लीमेंट्स। इंजेक्टेबल सप्लीमेंट्स, इंजेक्टेबल मैन मेड पैराथायराइड हार्मोन सप्लीमेंट्स। इंजेक्शन लगता था हर रोज पेट में एक बार। ये जो इंजेक्टेबल सप्लीमेंट है, इट वर्क्स
बाय स्टिमुलेटिंग द बोन फॉर्मेशन, और जिससे बोन डेंसिटी बढ़ने लग जाती है और नई बोन्स बनने लग जाती हैं। कैल्सिटोनिन साल्मन नेजल स्प्रे। कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है जो ह्यूमंस में होता है, लेकिन ये साल्मन फिश में भी होता है। इसके नेजल स्प्रे आते हैं और ये नेजल स्प्रे भी शुरू हो गए। कैल्सिटोनिन भी काम करता है नई बोन फॉर्मेशन में और बोन डेंसिटी को बढ़ाने में। इसके अलावा कैल्शियम मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स हैवी डोज में दिए जाने लगे। कैन यू बिलीव व्हाट हैपेंड? In 3 short months, my mother improved. And in 5 months, she was back on her feet. और चलने लगी और पूरी तरह से वो वर्टिब्रा बन गए। जस्ट विद सप्लीमेंट्स वो वर्टिब्रा दोबारा बन गए और मेरी मदर चलने लगी। That's amazing. I thank God today for this revolution. ये तरक्की जो की है एलोपैथी ने, होम्योपैथी ने, आयुर्वेद ने, सप्लीमेंट इंडस्ट्री ने, ये ब्लेसिंग है मैनकाइंड के लिए। आज से अगर ये पहले हुआ होता 20-25 साल पहले, तो शायद मेरे मदर को टोटली बेड रिडन होना पड़ता और बेड पे ही सारी बाकी की जिंदगी काटनी पड़ती। और आज इस तरक्की की वजह से वो चल पा रहे हैं अपने पैरों पे, बिल्कुल हेल एंड हार्टी हो गए। डू नॉट एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सप्लीमेंट्स। They can do wonders. They are not the substitute for balanced diet. Balanced diet जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है, डाइट को समझना जरूरी है, बढ़िया बढ़िया अलग अलग रंगों की चीजें खाना जरूरी है, सब्जियां फल खाना जरूरी है, अच्छे फैट्स को कंज्यूम करना जरूरी है, अच्छा प्रोटीन नेचुरल तरीके से लेना जरूरी है, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सप्लीमेंट्स, बिकॉज इन द प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल इट इज नॉट easy to fulfill the requirement of your body of all the nutrients जो आपको चाहिए। पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट पूरा करना इतना आसान नहीं है डाइट से। प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।